राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ग्राम सिमरिया के सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं उनकी कविताएं। सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में। स्थानीय लोगों ने कहा दिनकर जी के नाम पर हो बेगूसराय में यूनिवर्सिटी। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काफी संघर्षों के बाद दिनकर जी राष्ट्रकवि के नाम से बेगूसराय नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में अपना परचम लहराया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह तथा माता मनोरूप देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। समस्याओं को झेलते हुए किसी तरह पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और छोटी मोटी नौकरी करने लगे। इसी बीच कुछ दिन तक प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किए। फिर बिहार विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने और भारतीय संसद के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कुछ दिनों तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। समय बीतता गया और भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में चयनित हुए। उर्वशी नामक काव्य रचना पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचना ज्यादा लोकप्रिय संस्कृति के 4 उपाध्याय रेणुका, हुंकार, कविता तो वही काव्य संग्रह, कुरुक्षेत्र, महाकाल, रश्मि रंती, उर्वशी इत्यादि निबंध से संस्कृत के 4 उपाध्याय धूप छाव, सूरज का ब्याह, कवि और कविता, संस्कृत भाषा और राष्ट्र इत्यादि साहित्य लोचक में काव्य की भूमिका, मिट्टी की ओर, पंडित नेहरू और अन्य महापुरुष इत्यादि। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी चेन्नई में हुई। लेकिन आज उनकी जन्मभूमि एक सवाल बनकर रह गई है कि ना तो 70 साल में कांग्रेस की सरकार न उनके लिए कुछ किया, न बीजेपी की सरकार, न बिहार सरकार किसी भी कार्यक्रम पर बरौनी रिफाइनरी पूरी जिम्मेवारी उठाती है। साथ ही साथ 0 माइल में भी उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। साल में एक बार साफ सफाई होती है और सभी नेता, स्थानीय प्रतिनिधि फोटो खिंचवाते हैं। तो वहीं उनके आवास पर भी एक प्रतिमा है जो बरौनी रिफाइनरी के सौजन्य से लगाया गया है। तो वहीं दिनकर पुस्तकालय कैंप्स में दिनकर स्मृति सभागार भी बरौनी रिफाइनरी की ही देन है। स्थानीय लोगों ने कहा दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बेगूसराय में बननी चाहिए, क्योंकि सिमरिया के गाँव के सैकड़ों बच्चे उनकी कविताएं हूबहू सुनाते नजर आते हैं और हर घर की दीवार पर दिनकर की रचनाएं लिखी हुई है। समय समय पर राजनीति तो होती है, मगर सभी चीजें उपेक्षित नजर आ रही है। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं बेगूसराय बरौनी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में हूं। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, मैं उनके आवास पर आया हुआ हूं, क्योंकि इनकी वजह से आज बेगूसराय ही नहीं पूरा बिहार गौरवान्वित है। और हमारे पीछे जो ये 3 बुजुर्ग दिख रहे हैं, इसमें से सभी रामधारी सिंह दिनकर जी के रिलेटिव हैं। कहीं न कहीं एक खून का रिश्ता है और हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे उनकी पूरी जीवनी के बारे में। जानकारी तो हमारे वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हम तो बहुत बड़े, लेकिन जब आते थे तो हम लोगों को यहाँ देखने का, उनका सेवा करने का मौका मिलता था और वास्तविक रूप में उनको देखते थे। स्नान के लिए उनका पानी भर दिया गया और पानी भरने के बाद वहाँ साबुन वगैरह, तेल, मालिश सब होता था। हम लोग उस रूप में भी उनको देखते थे, खुले में, देखने में दिव्य, 5 हाथ लंबा, सुंदर। तो उनके सामने एक भी साहित्यकार आज तक हम देखे हैं साहित्यकार इस गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन दिनकर जी का सानी कोई दूसरा नहीं। और कुछ कुछ याद पड़ता है उनका, कुछ आदत, जैसे वो खैनी के शौकीन, खैनी वो खाते थे, लेकिन एक बार ही वो पीर की बाहर बिकते थे। चाहे 1 घंटा रहे, सभा है खोला है, उसमें उठ के नहीं जाते, जब सभा समाप्त तभी बिकते, उसको बर्दाश्त कर लेते। पढ़ाई लिखाई कहाँ से उन्होंने किया, जो बेसिक होता है? तो सुनते हैं पढ़ाई लिखाई, उसमें तो हमारा पैदा भी नहीं था, लेकिन सुनते हैं कि उनका पढ़ाई इसी गांव से ही, एक छोटा गुरुजी थे मुंगेर के शिक्षक, उन्हीं से उनको मिला था शिक्षा। बड़ा हुए तो 12
प्राइमरी स्कूल था और जो कि अभी हाई स्कूल में परिवर्तित, वहाँ से पढ़ाई की है। उसके बाद मोकामा घाट के जो हम लोग सुनते थे, जो इतना मेहनत करते थे, तो नंगे पाँव उस बालू पर, तब बालू पर पैदल मोकामा घाट जाते थे, स्टीमर के द्वारा चाहे नाव के द्वारा, बिल्कुल टाइम पर। कभी गैर हाजिर सुनते हैं कि कभी नहीं होते। तो ये सब उनकी बहुत विशेषताएँ थी। साहित्यिक कविता भी कभी कभी मौका मिला जो उनका कविता सुनने का, किसी सभा में जुट गए मैंने कोई शादी समारोह, विवाह, जनेऊ मंडप, इस सब में अपना जो है मैं थोड़ा कविता भी हो जाता। उन लोगों से हमको कुछ याद है और तो विशेष क्या कहेंगे। बरौनी रिफाइनरी द्वारा दिनकर ग्राम सिमरिया में स्थापित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का लोकार्पण, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी बरौनी रिफाइनरी भी कहीं न कहीं पूरी तरह से इनकी यादों को संजोए रखे हुए है और यहाँ पर प्रतिमा भी लगी हुई है। अब हम थोड़ा सा जो है उनकी कुछ यादें हैं उसके तरफ भी आपको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखा दी। इधर कुआं भी है, इस कुआं का भी पानी शायद वो पिया करते थे, उस समय का कुआं है। हम चाहेंगे उनकी जो कुछ भी यादें बची हुई है, मैं चाहूँगा तमाम दर्शकों तक उस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा चाहेंगे, ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये वही टेबल है जहाँ बैठ के वो जो है कविताएं लिखा करते थे। यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की भी पूरी जीवनी दिखाई गई है। यहाँ पर उनके फैमिली के भी बहुत सारे लोग हैं। ये रामधारी सिंह जी हैं और ये शायद उनकी माता जी हैं। जैसे इनकी जो है उस समय की तस्वीर है जो कि काफ़ी आकर्षक, देख सकते हैं पूरी तरह से हर तरह का उनका जो है फोटो फ्रेम में करके रखा गया है। और थोड़ा सा हम चाहेंगे से इधर जरा सा आप दिखा दीजिए। और ये देखिए ये उनका बेड है, छड़ी है, देख लीजिए आप वहाँ पर जो है छड़ी रखी गई है। और देखिए ये पूरा बेड है, ये उनका कुर्ता है और इसको एक तरह से यादों को संजो कर रखा गया है। इस आलमीरा में देखिए संजो कर रखा गया है। इसमें देखिए रविंद्र रचना संचयन यानी तमाम तरह की जो है यहाँ पर किताबें रखी हुई है, संजो कर रखी गई है। यहाँ पर देखिए इनकी थोड़ी सी प्रतिमा और लगी हुई है जिसमें कविताएं लिखा करते थे उस समय का जो है यहाँ पर दृश्य आपको जो है दिख रहा है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ है और सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से आप तमाम दर्शकों तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ें उनकी छूट ना जाए और जो भी कुछ बची हुई यादें हैं वो आप तमाम दर्शकों तक पहुँचाया जा सके। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के रास्ते पर चलने के लिए कुछ बच्चे अग्रसर हैं, इसके साथ कविताएं वगैरह जानते हैं तो हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। और कौन सी कविता इनका सुनाना चाहते हैं आप? मैं इनकी कृष्ण की चेतावनी कविता सुनाना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दो दे केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर सीना उठाएंगे और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग दिग्गज डोले भगवान को पिट होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लहे यह देख पवन मुझ में लहे मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लहे संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उद्याचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल विक्षस्थल विशाल मुझ पर अधिबंध को घेरे हैं मैं नाक में रूपक मेरे हैं और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर होद्रिग हो तो अधि सकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरसर सिंधु मन सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी कहलाया है यानी मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साथ न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ
याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बड़ी प्रखर। फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मान बूंद से छूटेंगे। वह श्रीकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर पर्दाई होगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर बड़ी प्रखर। फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। चलिए लाजवाब। थोड़ा सा हम जानना चाहते कि कहाँ से आपने सीखा और कौन गुरु आपको सिखाए हैं? मैंने ये कविता अपने से क्लास सीनियर क्लास 7 के अंकिता दीदी के बुक से यह याद किया है। अच्छा, ये जो कविता आपने कहा है, आपको पता है क्या चीज पे ये दर्शाया गया है? हाँ, जब पांडव महाभारत हो रहा था, तब जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास राज्य मांगने गए थे, तभी की ये बात है। यानी आपने देखा कि एक पूरी कविता में इन्होंने पूरे महाभारत को चर्चित कर दिया है। आज एक छोटा सा बच्चा है जो कलम की ताकत क्या होती है उस पर जो कविता बनाई गई थी, जो दिनकर जी ने बनाई थी, उसकी चर्चा ये करेंगे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हो गया? और कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, कलम की ताकत के बारे में जो इन्होंने कविता के माध्यम से बताया है, कुछ जानकारी है? कलम बड़ी होती है या तलवार बड़ी होती है? कलम बड़ी होती है। कलम बड़ी होती है। कलम से सब कुछ पाया जा सकता है। कलम बड़ी या तलवार बड़ी, इन्होंने कहा, बखूबी बोला है। क्योंकि छोटा बच्चा है लेकिन इनको पता है कि तलवार बड़ी नहीं होती है, कलम बड़ी होती है। और शायद इसी वजह से आज पूरा दिनकर ग्राम सिमरिया जो है कलम की ताकत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है।